उपचार के बाद अब बारी समाचार की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में इटली पहुंच चुके हैं। आज पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात होनी है और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। रोम में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। इटली के विदेश मंत्री वहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ इस मौके पर एक फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, वेलकम माय फ्रेंड। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, मैं राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करूंगा और उनसे विचार विमर्श करूंगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और इटली के रिश्तों को और मजबूत करना। आज इटली में पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच कई अहम मसलों पर बातचीत भी होगी और कई अहम समझौतों पर दस्तखत भी हो सकते हैं। इसमें सबसे अहम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC है। IMEC एक ट्रेड कॉरिडोर ही नहीं है बल्कि एक ऐसा सिल्क रूट है जो भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच साझेदारी को बहुत मजबूत कर सकता है। इस कॉरिडोर के तहत रेलवे, रोड, एनर्जी पाइपलाइन और समंदर के नीचे डिजिटल केबल बिछाए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आते ही दुनिया का जो कारोबारी नक्शा है उसमें क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। पीएम मोदी ने भी अपनी पोस्ट में लिखा है कि इस यात्रा में खासतौर से भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे पर फोकस रहेगा। इसके साथ साथ ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक वर्किंग प्लान की भी समीक्षा होगी। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के हेडक्वार्टर का दौरा भी आज करेंगे। रोम में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का होटल पहुंचने के बाद शानदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे थे। पूरे होटल में जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। पीएम मोदी ने भी गर्मजोशी से लोगों से मुलाकात की, लोगों से हाथ मिलाया, बच्चों को ऑटोग्राफ दिया और इस दौरान बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स उनके सामने पेश किए गए। जो कलाकार ये प्रोग्राम्स पेश कर रहे थे उनकी प्रधानमंत्री ने हौसला अफजाई की और प्रोग्राम का भी काफी लुत्फ उठाया। IMEC कॉरिडोर बनने के बाद माल ढुलाई का जो खर्चा है वो सीधे 30% तक घट जाएगा। यानी जिस सामान को भेजने का खर्च आज के वक्त में 100 रुपए आ रहा है, अगर इस कॉरिडोर के बनने के बाद उसकी लागत सिर्फ 70 रुपए रह जाएगी। मतलब 30 रुपए सीधे सीधे कारोबारियों के बचेंगे। छोटे और मंझोले कारोबारियों को इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स की कीमत कम होगी, कंपटीशन बढ़ेगा। IMEC कॉरिडोर बनने के बाद सामान, हमारे देश का जो सामान है वो दूसरे देशों तक आसानी से पहुंचेगा, कम वक्त में पहुंचेगा। अनुमान है कि अभी जो माल यूरोप और दूसरे बड़े बाजारों तक पहुंचने में करीब 40 दिनों का वक्त लग रहा है, अगर ये कॉरिडोर बन जाए तो 24 दिनों में ये सामान वहां तक पहुंच पाएगा और उन सामानों को इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा जो जल्द ख़राब हो जाते हैं, जैसे फल हैं, सब्जियां, फूल, ऐसी दवाइयां जिनका लाइफ स्पान कम होता है, उन सारी चीज़ों को इससे फ़ायदा मिलेगा। कम वक्त में डिलीवरी होने से कारोबारियों को भी फ़ायदा मिलेगा, तो चूँकि उन्हें गोदाम में, स्टोरेज में रखने का जो खर्च है वो भी घट जाएगा। IMEC कॉरिडोर का दायरा सिर्फ भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक ही सीमित नहीं रहेगा। आने वाले वक्त में ये अफ्रीका तक कनेक्ट हो जाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए भारतीय कंपनियों को अफ्रीका तक पहुंच बनाने में आसानी मिलेगी।